निर्दोषों की हत्या हो गई। बात यह है कि निर्दोष तो बलि का बकरा बन गए। ये तो चुनौती भारत की सरकार को है, ये तो चुनौती हम हिंदू बहुसंख्यक जनता को है, और ये तो चुनौती लोकतंत्र की पैरोकारी करने वाले पूरे विश्व के नेताओं को है। ये तो बेचारे बलि का बकरा बन गए। इनके माध्यम से संदेश बढ़ाना चाहते होंगे वो लोग। राक्षस थे वो लोग, आतंकवादी। देखिए, वाद शब्द जो है ना, ये एक दृष्टिकोण को निरूपित करता है कि ये समाजवादी हैं, ये अमुकवादी हैं, ये अमुकवादी हैं, ऐसे आतंकवादी। वो भी एक दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण है। इसलिए आतंकवादी कहना बंद करो, राक्षस कहना शुरू करो। राक्षस थे ये लोग, नर पिशाच। इससे ये आतंकवादी शब्द उनके लिए ठीक नहीं है। हाँ, वही तो। इसका मतलब लक्षित हिंसा है। इसका मतलब है कि हिंदू समाज के खिलाफ कोई चुनौती दे रहा है, टाल ठोक रहा है, और हिंदू समाज को उसके लिए अब तैयारी कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि ये तो एक घटना करी गई है। इसी तरह की घटनाएं बारंबार होंगी, और अगर हमने प्रतिकार नहीं किया तो इसलिए हमको इसके लिए बहुत तगड़े से तैयार होना पड़ेगा। जी ने भी कहा है कि विपक्ष के सांसदों को भी वहां जाना चाहिए, डरना चाहिए। पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, हमारे यहाँ नीति है कि जब घर में कोई बात होती है तो हम 5 कौरव पांडवों की बात है, वहां पे नीति कही गई है महाभारत में कि जब हमारे आपसी बात होगी तो हम 5 और 100 होंगे, जब बाहरी कोई आ जाएगा तो हम 105 होंगे। तो जब बाहर ऐसी कोई घटना होती है, उसमें क्या पक्ष क्या विपक्ष, हम सब भारतीय हैं। हम सब खड़े होकर के एक तरफ से हल्ला बोलेंगे। कौन इस समय जो भी कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की जाएगी, है किसी में दम जो उसके विरुद्ध खड़ा होकर दिखाए? और क्यों खड़ा होगा? वो भी भारत से उतना ही प्यार करता है। तो इसलिए इस समय सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो क्या करते हैं, वो तो उन्हीं को तय करना। देखिए, हम समझते हैं कि सबसे पहला कदम अगर सरकार को उठाना चाहिए तो वो जिम्मेदारी तय करना चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी हुई कि ये हाथ झुलाते हुए असलहा लेकर के लोग आए और मार करके चले गए। किसी न किसी की जिम्मेदारी तय करिए, उसको दंडित करिए, ताकि हर पोस्ट पर बैठा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए। और अगर वो नहीं करते हैं, आप भुला देते हैं उस बात को, और भुला करके हम तो ये करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो ये करेंगे कहते हैं, तो आपने तो बहुत कुछ किया था इससे पहले भी, उसके बाद फिर इस तरह की घटना कैसे घटने लग गई? तो ये बार बार होता रहेगा। तो इसलिए असली जो जरूरत है वो सबसे पहले विदेशी या पराया जो शत्रु है उसको मारने से पहले अपने यहाँ के शत्रु को खोज के पहले उसको मारो, और उसके बाद फिर उस पर चढ़ाई करो इकट्ठा होके। आप सफल